So hello children, we are doing the chapter current electricity today. So in this chapter we are going to understand that how simply when we put a plug inside a switch, it turns on the bulb or it turns on a lot of appliances in our home. तो ये सब कैसे होता है? We are going to understand the concepts related to current electricity. So first let us understand what the wire is made up of. तो जो हमारी वायर होती है, it is made up of a good conductor of electricity. So good conductor means a metal. And why a metal? Because a metal contains millions of free electrons. मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. We have already studied this in chemistry कि metals इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं. सो व्हेन वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जब हम एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, एक बैटरी या एक वोल्टेज का जब हम सोर्स अप्लाई करते हैं, सो ऑल दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चालू होते हैं. एंड दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट द करंट. सो करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक चार्ज होता है जिसे हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल Q, और हम करंट को डिनोट करते हैं बाय द सिंबल I. और एक और डेफिनेशन हम इसे डिराइव कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट. ओके, चार्ज का सिंबल Q है, टाइम का सेकंड है, सो वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इज एट कूलम पर सेकंड, Q अपॉन T, विच इज अ यूनिट टू मेजर करंट. एक और यूनिट है करंट को मेजर करने का, दैट इज एम्पियर. नाउ व्हाट इज 1 एम्पियर? It is the amount of current flowing through a conductor when we have 1 coulomb of charge flowing in 1 second. क्योंकि coulomb upon time था, तो 1 coulomb per second is 1 ampere. और एम्पियर क्यू इसे हम डिनोट करते हैं बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सर एंड्रे मरी एम्पियर. सो दैट इज वाई वी डिनोट द करंट विद द सिंबल ए. तो दूसरा कंसेप्ट जो आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट वी हैव टू इमेजिन अ टैप. टैप में पानी कैसे फ्लो होता है? वेयर देर इज मोर वाटर टू द पॉइंट वेयर देर इज लेस वाटर. सो एग्जैक्टली दिस वे द करंट फ्लोज. तो जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं जहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, दे फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जो वर्क डन होता है, सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी दीज इलेक्ट्रॉन्स इज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वोल्टेज से भी डिनोट करते हैं बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर वोल्टा. और वोल्टेज का जो फॉर्मूला है दैट इज सिंपल, जो डेफिनेशन में ये वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन किया गया है, सो दैट इज वाई द यूनिट इज जूल अपॉन कूलम, क्योंकि वर्क डन का यूनिट होता है जूल एंड चार्ज का वी हैव ऑलरेडी सीन इट्स कूलम. थर्ड कंसेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ क्या है? तो नाउ वी हैव सीन टू कंसेप्ट, दैट इज करंट एंड वोल्टेज. और हमने देखा बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज एज द वोल्टेज इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ करंट इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि उतने ही ज़्यादा चार्ज मूव करेंगे जितनी वर्क डन होगा उनके ऊपर. सो इन साइंस और मैथ्स व्हेन वी रिमूव अ प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल we add a constant, and in this equation the constant is resistance. तो resistance तीसरा concept है and it is denoted by the symbol ohm. That is why it is known as Ohm's law. Ohm क्यों? Because it was found out by Sir George Ohm, so that is why we call it as Ohm's law. तो resistance basically क्या होता है? The obstruction to the flow of electrons, जब electrons के flow को रोकता है. So in order to summarize, we have studied three concepts. The first concept was current, which is charge upon time. The second concept was voltage, which is work done upon charge. And the last concept is resistance, which is voltage upon current. Now moving on, there are many applications related to current electricity. तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो एक एप्लीकेशन सीखने वाले हैं, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हमारे घर में बहुत सारे अप्लायंसेज होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर. तो ऑल दिस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Now all these appliances contain a loop, which is a solenoid, which is made up of usually nichrome. Nichrome because it is an alloy. तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है जैसे हाई रेजिस्टेंस, लो कॉस्ट, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन. बिकॉज इट्स एन अलॉय तो इसे करोजन भी नहीं होगा. सो दैट इज वाई वी यूज नाइक्रोम. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर कंसेप्ट, दैट इज पावर. क्योंकि जितने भी अप्लायंसेज होते हैं दे हैज अ सर्टेन पावर रेटिंग. Like your iron has a power rating, toaster, geyser, heater, all those things has power rating in terms of watt. तो heat क्या होता है? The power rating multiplied by time, the amount of time those things are used. तो पावर को कंसेप्ट को इफ आई लुक इनटू डिटेल, इट इज वोल्टेज इनटू करंट, बिकॉज पावर मींस कि कितना वोल्टेज कंज्यूम करेंगे एंड हाउ मच ऑफ करंट.
So if you multiply voltage and current, we get power. Simple, V into I. So if you put it in this formula, we get V into I into T. So simple formula to calculate heating effect of electric current. And if something is not given or resistance is given, so you can simply use Ohm's law. So अगर आपको voltage या current नहीं दिया, you can use Ohm's law and then you can put it in the formula. Don't go on learning more formulas for heat. Similarly, we have magnetic effect of electric current, which will be done in the next video. This video was just a simple revision for the three concepts and the heating effect of electric current introduction. I hope you enjoyed the video. If you found it interesting, put it in the comments below. We will be introducing a more detailed video for you people. Thank you so much. Please don't forget to click on the subscribe button and like the channel. Thank you so much.